Hello guys, myself Basant Barrett. I'm a lead trainer fire and safety from Jipsa and welcome to our YouTube channel Jipsa MGI. Guys, आज मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है गाइस, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ लैडर। आज हम बात करने वाले हैं कि जब लैडर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उस समय हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए या हमें बातें पता होनी चाहिए। एक सेफ लैडर को कैसे यूज करना चाहिए, सुरक्षित तरीके से कैसे यूज करना चाहिए, हमारे एक सीढ़ी जो होती है इंडस्ट्री में, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे गाइस। बट उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। गाइस, जब इंडस्ट्री में हम लोग लैडर सेफ्टी को सही तरीके से अगर हम यूज करना चाहते हैं सुरक्षित तरीके से, तो हमें कुछ महत्वपूर्ण कुछ बिंदुएं हैं जिसके बारे में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं। इस पॉइंट को आपको अपने वर्कर्स एम्प्लॉय को बताना चाहिए ट्रेनिंग के दौरान या मीटिंग के दौरान। तो जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, वो है हमारा एक्सटर्नल लैडर 3 फीट एबव टू सरफेस। कहने का मतलब है गाइस कि जब हम एक प्रॉपर एंगल में जब लैडर को खड़ा करके जब हम उस पे चढ़ते हैं, मींस हमारे एम्प्लॉय जब उस पे चढ़ते हैं, तो हमारे जो लैंडिंग सरफेस होता है, जिस छत पे हम लोग चढ़ते हैं, उस जगह से कम 3 फीट ऊपर हमारा जो लैडर है वो ऊपर निकलना चाहिए। ये हमारा एक सेफ लैंडिंग के लिए होता है, ताकि सुरक्षित तरीके से हमारे वर्कर्स उस लैडर को क्लिंबिंग करके आराम से वो उतर सके। तो हमें पहला ये पॉइंट को हमेशा याद रखना चाहिए कि आप लैडर की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि वो सेफ लैंडिंग के लिए ऊपर में कम से कम 3 फीट निकल सके। तो ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट होता है टाई ऑफ एट टॉप। कहने का मतलब है गाइस कि जिस लैडर को हमने वहां पे प्लेस किया हुआ है काम करने के लिए, तो उसके टॉप पोजीशन को हमें क्या करना चाहिए, बांध के किसी भी जो फिक्स्ड स्ट्रक्चर होते हैं उनसे हमें उसको अटैच करके रखना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट होता है सिक्योर टू द बॉटम। जिस तरीके से हमने टॉप को बांध के रखा है, उसी तरीके से हमें निचले वाले हिस्से को, बॉटम को भी हमें क्या करना चाहिए, फिक्स्ड करना चाहिए। इसके लिए आप या तो उसको एक वर्कर के माध्यम से उसको सपोर्ट देने के लिए बोल सकते हैं, या फिर उसको नीचे से उसमें जो हमारा एंटी स्लिप रेसिस्टेंट का जो कवर आता है वो पैड आप उस पे लगा सकते हैं। इस तरीके से हम उसको कंप्लीटली क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। अगला जो एक हमारा पॉइंट्स होता है कि हम सुरक्षित तरीके से लैडर को इस्तेमाल करें, कि हमारे बॉडी का 3 पॉइंट्स हर समय कांटेक्ट में आना चाहिए जब हम लैडर का इस्तेमाल करें। कहने का मतलब है दोस्तों कि हमारा 2 हाथ और 2 पैर में से कम 3 पॉइंट एनी टाइम जब आप लैडर में चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके 3 पॉइंट उसके कांटेक्ट में आने चाहिए। लाइक अगर हम 2 हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 पैर और 2 हाथ, या 2 पैर और 1 हाथ। तो ये हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। बट हमारे कुछ वर्कर्स, कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं कि वो हाथ में कुछ मटेरियल लेके जाते हैं और सिर्फ वो 1 हाथ का इस्तेमाल करते हैं क्लिंबिंग करने के लिए, जो कि टोटली अनसेफ होता है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है लैडर सेफ्टी में, डोंट यूज इफ लैडर हैज ब्रोकन। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमें प्री इंश्योर कर लेना चाहिए कि जिस लैडर का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं कि वो लैडर कहीं से ब्रेक तो नहीं है, कहीं से डैमेज तो नहीं हुआ है। ये हमें पहले इंश्योर करके ही हम उस लैडर को इस्तेमाल पे अपने वर्कर या कर्मचारियों को देना चाहिए। अगला जो हमारा एक नया जो पॉइंट्स है सेफ्टी तरीके से लैडर को इस्तेमाल करने के लिए, वो है हमारा 4:1 रूल। इसे हम 4:1 भी कहते हैं। 4:1 कहने का मतलब होता है गाइस कि हमें हमारे लैडर को सेफ एंगल में खड़ा करना चाहिए। अब वहां पे हम जाके मेजरमेंट तो कर नहीं सकते कि जो एंगल में हमने लैडर को खड़ा किया है क्या वो सही एंगल है कि नहीं है। इसके लिए आप कुछ इस तरीके से वहां पे सेफ एंगल तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आप लैडर की लंबाई नाप सकते हैं। सपोज आपकी लैडर की लंबाई है 20 फीट, साथ ही साथ आप उसको 4:1 कहने का मतलब है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उस लैडर को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। या फिर जिस दीवार पे आप उसको खड़ा करना चाहते हैं उस दीवार की लंबाई आप देख लीजिए कि उस दीवार की लंबाई कितनी है, और उसको भी 4:1 पे आप डिवाइड करके 1 रेशियो पे क्या कर सकते हैं, जैसे आपने 4 भाग में उसको बांटा, उसकी 1/4 पे आपने उसको डिस्टेंस मेंटेन किया उस वॉल से, और जहां तक वो 1/4 का जो हिस्सा जा रहा है वहां पे आपने लैडर के बॉटम को रखा और टॉप वाले हिस्से को आपने दीवार पे टिका दिया।
तो इस तरीके से आप एक सेफ एंगल बना सकते हैं लैडर में। तो ये भी बातें हमें ट्रेनिंग के दौरान या टूल बॉक्स टॉक मीटिंग के दौरान हमें अपने वर्कर्स एम्प्लॉय को बतानी चाहिए। जो अगला जो हमारा सेफ्टी पॉइंट है लैडर सेफ्टी के दौरान कि नेवर कैरी और टूल्स एंड मटेरियल व्हाइल क्लाइंबिंग। कहने का मतलब है गाइस, जब हम लैडर पे चढ़ रहे हो तो हमें किसी मटेरियल वगैरह को लेके नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि एज पर सेफ्टी हमारे बॉडी के 3 पार्ट जो है वो एट अ टाइम कांटेक्ट में आने चाहिए, और अगर हम किसी मटेरियल को लेके अगर चढ़ते हैं तो हमारे बॉडी का कोई 2 ही हिस्सा या 2 पार्ट जो है टच हो पाते हैं, जो कि हमारे लिए और हमारे एम्प्लॉय के लिए अनसेफ हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं गाइस जो हमें लैडर सेफ्टी के दौरान या जब हम लैडर में काम कर रहे हैं तो उस दौरान हमें ये कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा।